हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप लोग? और बच्चों, पढ़ाई ठीक चल रही है? बच्चों, इस सीरीज ऑफ क्लास में मैं विशेष रूप से प्रीलिम्स से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स की चर्चा कर रहा हूँ और निश्चय ही यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। मैं पिछले लगभग 14 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ और मेरी इस समय 12 बुक मार्केट में पब्लिश्ड है। एक लंबे टीचिंग कैरियर से अध्ययन के साथ अध्यापन और लेखन के एक अनुभव के साथ मैं बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के कुछ अपने पैटर्न हैं, कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिस पर यदि आप काम करें तो पक्का ही पक्का आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बशर्ते आप सही डायरेक्शन में काम करें, सिस्टमैटिकली काम करें। बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस सिस्टमैटिक काम में, हालांकि कुछ बातों की चर्चा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी किए हैं, पर मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने सिलेबस को देखो, उसके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखो। ये दोनों आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं जो आपको स्वयं रास्ता दिखाते रहते हैं। और इस पूरी तैयारी की प्रणाली में हमेशा आत्मदीपो भव। मैं आप लोगों को एक दूरी तक चलाकर ले जा सकता हूं, पर अंत में ग्राउंड में लड़ना आपको होगा और मैं तो बाहर बैठा बैठा देखता रहूंगा। अंततः फाइटर आप होंगे। हां, मैं इस दौरान जो सिखाया हूं, समझाया हूं, वो तभी काम में आएगा जब उसके लिए निरंतर अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो। एज मच एज पॉसिबल डू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और तीसरा प्रैक्टिस। बच्चों, अब समय आ गया है कि डेली कम से कम 2 सेट आप, यानी लगभग 200 क्वेश्चंस का जरूर सेट डेली प्रैक्टिस करो। और उसके साथ जो सेकंड पेपर है, जिसे हम सी सेट का पेपर भी कहते हैं, एप्टीट्यूड का पेपर भी कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होती रहनी चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो बहुत सारे पोटेंशियल हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एफिशिएंट, मेहनती हैं, परंतु सेकंड पेपर में यानी कि सी सेट के पेपर में यथोचित मेहनत नहीं करते हैं और दुखद परिणाम सामने आता है। आप जब प्रारंभिक परीक्षा में नहीं निकलेंगे तो मुख्य परीक्षा में कैसे आप परफॉर्म कर पाएंगे? तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो सी सेट का पेपर है बहुत टफ है। मैं देखता हूं, अक्सर मेरी बात होती है हर दूसरे बच्चे से कि सर, मैं जानता था टाइम की कमी की वजह से मैं सारा पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। तो आखिर हु इज रिस्पॉन्सिबल? डेफिनेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की भाई? आप मैदाने जंग में जा रहे हो, आप काम करके नहीं जा रहे हो, तो शहीद तो होना है बेटा। हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया में वीर भोगे वसुंधरा, और वीर पुरुष हमेशा तेज तर्रार और चालाक होता है। चालाक से मतलब यहां नेगेटिव सेंस में नहीं है। चालाक से मतलब यहां परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने से, सोचने से है, एक्शन से है। तो यहां पर आप लोग विशेष रूप से काम करें। और साथ ही साथ एक चौथा जो मंत्र है वह है पॉजिटिव थिंकिंग। यूपीएससी की पूरी तैयारी में सबसे जरूरी पढ़ाई के साथ साथ वो है आपका पॉजिटिव एप्टीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा कि मैं जीतूंगा, उतना ही आपकी सफलता की संभावना प्रबल होती जाती है। तो इस दिशा में निरंतर आप लोग कार्य करें और चिंतन मनन करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बच्चों, आज मैं इस क्लास में विशेष रूप से
आप लोग कहेंगे अरे सर इतनी सारी बातें की, कुछ मुद्दे पे आइए, कुछ समझाइए। यस बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार फिर लेके आया। मैं पूरे हिमालयन क्षेत्र में यहां से लेके यहां तक जो पूरा क्षेत्र हिमालय का विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता है, चाहे कुछ पॉलिटिकल बातें हों, चाहे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हों, या इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों, किसी ना किन्हीं कारणों से चर्चा में भारत का ये पूरा हिमालयन स्टेट्स रहता है। जैसा कि आप लोग जानते, यह पूरा क्षेत्र लगभग भारत के 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, लद्दाख यूटी, उसके साथ हिमाचल प्रदेश एज स्टेट, वहीं पर उत्तराखंड, वहीं पर सिक्किम, यहीं पर वेस्ट बंगाल भी है, यहीं पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, असम। ये बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मोर देन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जैसा मैंने कहा विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो ऐसे में आप अपने पेपर को उठा के देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहा है। जैसा कि मैंने इन क्षेत्रों के पर्वतों की, इन क्षेत्रों के दर्रों की आदि की मैंने चर्चा पहले ही कर दी है। आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से इस क्षेत्र की जो चोटियां, इंपोर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयन स्टेट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना। विशेष रूप से इन पर चर्चा मैं यदि करता हूं तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में बहुत सारी आपको यहां पर चोटियां दिखाई देंगी। देखिए विशेष रूप से आप जब चोटी देखेंगे भारत में तो हिमालयन में दिखाई देती है या फिर कराकोरम में। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हिमालयन पर्वत वैसे तो लंबाई की दृष्टि से दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, परंतु ऊंचाई की दृष्टि से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। और उसके बाद फिर मिलती हैं पर्वत चोटियां कराकोरम रेंज में। और यह हमारी खुशनसीबी है, यह हमारे भूगोल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कुछ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हमारे भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो प्रश्न यहां से प्रायः पूछे जाते हैं। बच्चों जब सबसे पहले देखते हैं कराकोरम क्षेत्र में, लद्दाख एरिया में, तो बहुत सारी चोटी दिखाई देती हैं। जैसे आपको यहां पे मिलेगी K2, यह कराकोरम रेंज में स्थित उसकी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर पाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। उसके साथ साथ आप वहीं पर देखेंगे कामजूट सार, वहीं दस्तेगिल सार, फिर कंपायर, फिर वहीं पर गासेर ब्रूम, माशेर ब्रूम, सालतोरो कांगड़ी और फिर सासेर कांगड़ी। ये विशेष रूप से कराकोरम रेंज में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां, इन सभी को आप लोग ध्यान रखना। वहीं पर आप देखेंगे हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली हिमालय की पश्चिम की साइड की एक महत्वपूर्ण ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, ग्रेटर हिमालय में। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। वहीं पर देखेंगे जो जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी नुलकुल। बच्चों इस पूरे क्षेत्र में चूंकि बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं में हैं, विशेष रूप से इस पीओके एक रीजन में पाई जाने वाली जो बहुत सारी चोटियां हैं, इनको जरूर ध्यान रखिए, ये पेपर में जरूर पूछी जा सकती हैं इस बार, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। तो मोर एंड मोर पॉसिबिलिटीज इन 2020। इसके बाद यहीं पर देखोगे आप आओगे उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण महान हिमालय की चोटियाँ मिलती हैं। उसी में आप लोग नंदा देवी, कई बार पेपर में आया, ये नंदा देवी यहाँ पे चोटी भी है, नंदा देवी यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी यहाँ नेशनल पार्क भी है। इन सभी को आप लोग ध्यान रखना। उसी के बगल में आप देखोगे कामेत है, तो वहीं पे आपको देखोगे दूसरे नंदा कोट है। ये सभी चोटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, उत्तराखंड में महान हिमालय की। इन सभी को भी ध्यान रखना। हाँ, इनकी खास बात यह है इनकी ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम है। बच्चों यहाँ पे मैंने नेपाल क्षेत्र की कुछ चोटियों की भी बात कर दी है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे कंचनजंगा हमारे यहाँ हिमालय की, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
यदि इसको हम पूर्व में रख लें तो ऐसे पूर्व से पश्चिम जाएं तो चोटियों का एक क्रम बन सकता है और प्रश्न आ सकता है, इसीलिए मैंने यहीं पर ड्रॉ कर दिया। वैसे तो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, परंतु नेपाल के साथ में चूंकि चोटियां वहीं पाई जाती है, मैंने डिस्कस कर दिया। तो वहीं पर देखेंगे कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8596 मीटर है और यह यहाँ पे चोटी भी है, यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी कही जा सकती है। देन वहीं पर देखेंगे बच्चों आएगी मकालू, जिसकी भी हाइट 8443 है और देन फिर आती है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। हो सकता है आपने किसी पुरानी बुक में 8848 मीटर पढ़ी होगी, बट नाउ इन रिसेंट डाटा देयर इज ए हाइट 8850। कुछ बुक्स में तो अब 8852 मीटर्स भी आने लगी हैं। इस पर बहुत सारी चर्चा चल रही है, आप लोग ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। इसे नेपाल में गहिर माथा भी कहा जाता है और तिब्बत में चामालांगमा भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, हो सकता है पूछ ली जाए। और कई सारी चीज़ें यहाँ पे इस लॉकडाउन पीरियड में खास बातें देखी जा रही है। ये जितनी भी पर्वत चोटियां हैं, ये पूरे पर्वत श्रेणियां बहुत दूर से दिखाई दे रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में कई जगह दिखाई दे रही हैं और प्राय ये मूवीज़ वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। जैसे आपने K2 और ये सारी बहुत सी चोटियां आपने मूवी देखी होगी, वर्टिकल लिमिट्स, उसमें भी दिखाया हुआ है ना। तो इस तरह से इनको कई तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट और देन उसके बाद अन्नपूर्णा 8091 मीटर एंड देन आफ्टर वहीं पर देखोगे आपको दिखाई देगी धौलागिरी और इसकी भी हाइट 8000 प्लस में देखी जाती है। तो इस तरह से बच्चों इस पूरे एरिया की चोटियों को आप लोग ध्यान रखना। देन वहीं पे आते हैं नामचा बरवा है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह इस एरिया की एक सबसे ऊंची चोटी में देखी जाती है। और देन वहीं पर देखोगे पूर्वांचल में एक और महत्वपूर्ण चोटी मिलती है सरामती, जो नागा हिल में पाई जाती है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। और वहीं पर अब बात चली है तो थोड़ा यहाँ पे भी बता दूं, मिजो हिल में या लुसाई हिल में ब्लू पीक या ब्लू माउंटेन नाम से भी एक पीक मिलती है, उसको भी आप लोग ध्यान रखना, ब्लू पीक। तो ये सभी इंडिया में और पास में जो एडजेसेंट कंट्री है नेपाल में हिमालय और उसके साथ साथ जो भी रेंजेज हैं उनकी प्रमुख चोटियां हैं, इनको आप लोग मैप में प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे इसको याद करिए। इसका बेस्ट तरीका है बच्चों, सुबह आप लेक्चर सुनिए और लेक्चर सुनने के बाद सुबह के टाइम लेक्चर ही सुन लें फ्रेश माइंड से और एक बार इंडिया का मैप लीजिए और तुरंत वहीं पर प्लॉट कर लीजिए, पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जितना संभव हो इस पूरे पीरियड में जो देश में समस्याएं चल रही हैं, यानी कि विशेष रूप से कोरोना को लेकर, उस दौरान अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, टाइमली रात में सोएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें और अपनी पढ़ाई करें, जिससे मन और शरीर दोनों शांत होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रमुख चोटियों को ध्यान रखना और इस पर काम करिए। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बच्चों, कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजा है कि सर अपना नंबर भेज दीजिए ताकि हम लोग कॉल कर सके। तो बच्चों किसी को यदि प्रॉब्लम हो तो मैं नंबर पर 9873286436 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप SMS डाल दीजिए। कई बार मैं मान लो क्लास में बिजी हूँ तो मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, तो हो सकता है बात ना हो पाए। सबसे बढ़िया व्हाट्सएप पे नंबर अपना व्हाट्सएप डाल दीजिए, नाम लिख के मैं कॉल बैक कर लूँगा, या फिर आराम से 9 बजे के बाद 11 बजे 9 से 11 के बीच में मैं फ्री रहता हूँ, आप आराम से कॉल करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आई विल डिस्कस टू यू, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या का समाधान करते हुए आपकी प्रारंभिक परीक्षा को सुदृढ़ किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर बाय, थैंक यू।